अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबको इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको शिक्षा के बारे में बताना चाहूंगा कि असल शिक्षा क्या है। देखिए, ये जरूरी नहीं कि आप पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी लग गए बस यही शिक्षा है, नहीं, बल्कि मायने ये रखता है कि आपके अंदर संस्कार कैसे हैं, लोगों से आपका व्यवहार कैसा है। आपने सुना होगा कुछ लोग ये भी कहते फिरते हैं कि शिक्षा के बिना ही जीवन को अच्छी तरह से बिताया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों के बारे में सोचें कि वे किस तरह से जीवन जीते थे, जब उनके जमाने में हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा नहीं थी और कहीं बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने की उनके पास सोच या क्षमता नहीं थी। और जब हम आज खुद को अपने पूर्वजों से कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि उनसे हम काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस अपने क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा से पिछड़े हुए हम मुसलमान हैं। मुसलमानों की शिक्षा पर अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि अफसोस के इल्म व तरक्की में है वो पीछे, अफसोस के इल्म व तरक्की में है वो पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ है। मुसलमानों का शिक्षा से पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम में से कुछ मुसलमानों के दिमाग में यह बात सेट हो चुकी है कि भारत के अंदर मुसलमानों के लिए कोई नौकरियां या कोई बड़े पद नहीं है। यही सोच हमारे दिमाग पर असर करती है और कुछ लोग क्या, हम सारे मुसलमान इस शिक्षा जैसी अनमोल चीज से दूर होते जा रहे हैं। अरे, हमारे संविधान ने जो हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए, उनमें से सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसके अनुसार धर्म, जाति, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता के अधिकार के अनुसार न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न छोटा न बड़ा, सबके सब संविधान की नजर में समान है। फिर हम ऐसा क्यों सोचें कि हमारे लिए भारत के अंदर नौकरियां नहीं है या हमारे लिए भारत के अंदर कोई पद नहीं है। आप जानते होंगे कि भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो एक मुसलमान थे, और भारत के जो 1967 में राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो एक मुसलमान थे। उसके बाद 1974 में भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बने थे, जो एक मुसलमान थे। उसके बाद 2002 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद बने थे, जो एक मुसलमान थे। और यही नहीं, सर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति भी प्रदान की है। ये सब हमारी तरह ये सब लोग मुसलमान थे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। अगर ये लोग इतना ऊंचा जा सकते, इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब्दुल कलाम ने कहा था कि यदि सफलता की मेरी परिभाषा काफी मजबूत है तो असफलता कभी मुझे पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हर कोई दुनिया में आगे बढ़ सकता है, हर कोई आगे जा सकता है, हर कोई अपना नाम रोशन कर सकता है। बस उसको शिक्षा अपना हथियार बनाना है और फिर लड़ना है। अपने समाज के कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं है, उन्हें स्कूल का मुंह तक नहीं दिखाते हैं। फिर वो आगे चलकर किस राह पर कामयाब होंगे, क्या करेंगे वो आगे चलकर। इसलिए मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि भला ही आपके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं है तो अपना खर्चा कम कीजिए, एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए कि क्या पता ये आपके बच्चे कल पढ़ लिख कर आगे बढ़कर कोई अब्दुल कलाम जैसा बन जाए और देश के लिए कुछ करे। इस देश के लिए कुछ करे, इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है। और मैं अपने इन स्कूल के प्रिय साथियों से भी कहूंगा कि हम खुदा का शुक्र अदा करें कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ाने के लिए हमें स्कूल भेज रहे हैं और हमारे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है कि हम अपने जीवन की सबसे सुनहरी उम्र गुजार रहे हैं। आगे जीवन बहुत कठिन है, कई मुश्किलें हैं जिंदगी में। हमारे माँ बाप ने जो हमारे लिए दुख देखे, हमारे लिए जो तकलीफें सही है, उनकी कीमत हम कभी चुका ही नहीं सकते, उनका एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। इसलिए हमारे माँ बाप जो हमारे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, हमें पढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं, उसे हम बेकार न जाने दें, उसे फिजूल न जाने दें, बल्कि उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें और जिंदगी में कुछ करके दिखाएं, कामयाब होके दिखाएं और मैं अपने समाज के लोगों से भी कहूंगा कि आपसे जितना हो सके उतना शिक्षा को बढ़ावा दो, शिक्षा को फैलाएं। इसलिए कि जिंदगी में शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। हमारे लिए इस देश के अंदर शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। ना कोई आज अपना है, ना कोई पहले अपना था। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।